आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, यदि आप मछली पालक हैं तो ये बात जानते होंगे कि मछलियाँ अपने शरीर का तापमान बाहरी वातावरण से नियंत्रित करती हैं। गर्मियों में मछलियों की पाचन दर भी बढ़ जाती है, इसलिए यदि गर्मियों में इनका आहार प्रबंधन अच्छे से किया जाए तो इनका उत्पादन अच्छा होता है। लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे पानी का स्तर सही होना चाहिए, पानी में ऑक्सीजन की उपलब्धता होना चाहिए और मछलियों को बीमारी से बचाना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर उत्पादन अच्छा होगा। साथियों, आज हम बात करेंगे गर्मियों में मछली पालन कैसे करें, और इस विषय के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मछली विभाग से सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर संध्या आर गौर। मैडम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथियों, विशेषज्ञ से हम बात करेंगे, आपके प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम एक देखते हैं लघु फिल्म मछली पालन के संबंध में। आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में अब गर्मियों का मौसम आने वाला है। यहाँ गर्मी के मौसम में उच्चतम तापमान 45 डिग्री तक भी चला जाता है। ऐसे समय में मछली पालक भाइयों को मछलियों के समुचित बढ़वार और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि मछलियों को गर्मियों के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ में मछली पालक भाइयों को मछलियों की सेहत और उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान और देखभाल करने की आवश्यकता है। मछली पालन की देखभाल की युक्तियों का पालन करके किसान भाई छत्तीसगढ़ में गर्मियों के महीनों के दौरान मछलियों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मछली पालक भाइयों को नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की निगरानी करनी चाहिए। उच्च तापमान से अमोनिया और नाइट्राइट का स्तर बढ़ सकता है। इष्टतम जल स्थितियों को बनाए रखने के लिए बार बार पानी बदलने की आवश्यकता होती है। मछली पालकों को गर्मियों में टैंक अथवा तालाब में पानी के तापमान को मछली के अनुकूल करना आवश्यक है, क्योंकि गर्मियों के महीनों में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ना जरूरी है। मछलियां उच्च चयापचय दर के कारण अधिक ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। मछली पालकों को तालाब, पंप
अथवा पानी का फव्वारा लगाकर जल परिसंचरण में सुधार करना चाहिए। यह ऑक्सीजन को वितरित करने और पानी के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। मछली पालकों को पानी के तापमान के अनुसार मछलियों को भोजन देने का समय तथा मात्रा निश्चित करना चाहिए। अधिक खाना खिलाने से जल प्रदूषण होता है और साथ ही साथ मछली के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर भी पड़ता है। मछली पालकों को ऐसी मछली की प्रजातियां चुननी चाहिए जो गर्म पानी की स्थितियों के लिए उपयुक्त हो। छत्तीसगढ़ की गर्मियों के लिए कुछ लोकप्रिय गर्म पानी की मछली प्रजातियों में तिलापिया, रोहू, कातला और मृगल शामिल हैं। मछली पालकों को अपने मछली फार्म को साफ और अच्छी तरह से रखना चाहिए। तालाब से किसी भी मृत पौधे या मलबे को हटा देना चाहिए। साथ ही साथ उचित निस्पंदन प्रणाली भी बनाए रखनी चाहिए। गर्मियों के महीनों के दौरान शैवाल के विकास को नियंत्रित करने और फंगल संक्रमण को रोकने के लिए शैवाल नाशकों और कवक नाशकों जैसे जल उपचार रसायनों का उपयोग करना चाहिए। मछली पालक ध्यान दें कि गर्मियों में मछली पालन करते समय कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि तालाब के पानी का गर्म होना और मछलियों में बीमारियों का खतरा बढ़ जाना। इसलिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए उचित उपाय करना आवश्यक है। साथियों, अभी आपने इस लघु फिल्म में देखा कि किन किन बातों का ध्यान रखने से मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यदि आप मछली पालक हैं और मछली पालन के दौरान आपकी कोई समस्याएं हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे विशेषज्ञ से बात करने के लिए आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, हम मैम ये बताइए कि हमारे किसान भाइयों को मछली पालन, छत्तीसगढ़ में मछली पालन करना कितना लाभकारी है? जी, जैसे अभी देखा आपने कि छत्तीसगढ़ में तालाबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हर गांव में कम से कम 3-4 और अधिक भी तालाब रहते हैं और ज़्यादा करके ये निस्तारी तालाब रहते हैं। जी जी। और गर्मियों में क्या होता है कि पानी का एवापोरेशन भी, मतलब जो वाष्पीकरण है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए पानी उड़ जाता है जी। तो आप समझिए कि ये फरवरी मार्च तक तो पानी काफ़ी कम हो जाता है। जी जी। तो जो सारी समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक इससे भी जुड़ी हुई रहती हैं। जी। वैसे तो यहाँ पर मछली पालन का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ की आबो हवा और जो आपका वर्षा का स्तर है जी। और जो पानी की जो संसाधन हमको उपलब्ध हैं और यहाँ के लोग भी मछली खाने में बहुत रुचि रखते हैं, तो इसलिए मार्केट भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो मछली पालन की संभावनाएं बहुत अधिक हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। जी जी जी। हमारे जो किसान भाई मछली पालन कर रहे हैं या जो इससे जुड़ना चाहते हैं, उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए मछली पालन की उन्नत तकनीक कौन सी अपनानी चाहिए? जी, मछली पालन की उन्नत तकनीक तो यही है कि जैसा कि फिल्म में भी दिखाया गया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंगुलिकाएं डाल दिया और बाद में उनको जाल चला के निकाल दिया 10-11 महीना होने के बाद। वो तो मतलब एकदम साधारण तरह का पालन होता है, जो कि मतलब आज भी कई लोग इससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तालाब बहुत बड़े बड़े तालाब होते हैं तो उनमें जाल चलाना उतना संभव नहीं होता है जी। तो वो क्या करते हैं कि जुलाई अगस्त के महीने में बीज संचयन कर देते हैं और सीधे यही मार्च अप्रैल या मई तक में जो है मछली का फोन सुन ले पहले। हाँ, जी। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ जी मिश्रा जी। मछली जल की रानी है, जल ही उसका जीवन है, हाथ लगाओ डर जाते है, बाहर निकालो मर जाते है। तो ऐसी दशा में जो हम इस तालाब में मछली का पालन करते हैं तो उसका हमारा मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? जो उसमें पानी भरते हैं उस पानी का टीपीएच कितना होना चाहिए? और पानी लगभग हम कितना भरे इसमें? और जैसे हमारी नैनी रोहू कतला, हमें तो ऐसी दशा में कितने अनुपात में हमें बच्चे डालना चाहिए? जी जी, मैम बताइए। जी, आपने पूछा कि पीएच मिट्टी और पानी का कितना होना चाहिए,
तो ये जो है 7 pH से ऊपर ही होना चाहिए, 8 तक भी चलेगा लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 5-6 pH हुआ तो इसका मतलब है कि तालाब में अम्लीयता है, तालाब में जो है ऑर्गेनिक लोड ज़्यादा है, यानी कि खरपतवार वगैरह ज़्यादा है। तो आप ये कोशिश करें कि 7 से ऊपर ही रहे, 7 से 8 के बीच में pH अच्छा समझा जाता है। और उसके अलावा आपने कहा कि पानी का स्तर कितना होना चाहिए, ये तो इस पे भी निर्भर करता है कि आप छोटा बच्चा पाल रहे हैं कि बड़ी मछली पाल रहे हैं। अगर आप बड़े तालाब में मछली पालन कर रहे हैं, जिसको हम लोग कल्चर पॉन्ड कहते हैं, तो उसमें आपको कम से कम 5 से 6 फीट से ज़्यादा ही पानी होना चाहिए, पानी का लेवल, ताकि उसमें पूरे 3 स्तर बन जाते हैं और उन स्तरों पे विभिन्न प्रकार की जो हमारी अच्छी प्रजातियां हैं जो बहुत अच्छी बढ़ती हैं, कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, तो इनको हम लोग पालते हैं एक साथ। और उसमें सबसे ऊपर में कतला रहती है, मध्य स्तर पर रोहू रहती है, निचले स्तर पर मृगल रहती है। तो इनका अनुपात हमको ऐसा डालना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कतला, फिर रोहू, फिर मृगल। जैसे मतलब वो आपके मतलब उसके ज़रूरत के हिसाब से है, 60-20-20 भी कर सकते हैं या उससे कम भी कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपके तालाब की परिस्थिति की है और आपकी ज़रूरत है, तो उस हिसाब से इसको डाल लेते हैं। कभी कभी 3 मछलियों प्रजातियों का पालन किया जाता है, कभी कभी 4 का भी किया जाता है। जी जी। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। जी मैम, इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि तालाब का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, विशेषकर गर्मियों में किन किन कार्यों को करना चाहिए ताकि तालाब का अच्छा प्रबंधन हो। सबसे मेन तो ये ध्यान देना, जैसे इन्होंने भी पूछा कि पानी का स्तर कम होने से बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। एक तो क्या है कि जो उसमें खरपतवार, जलीय खरपतवार हैं और ये सब बढ़ जाते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और दूसरा चोरी का भी खतरा, क्योंकि इतना बड़ा तालाब है, गांव में भी रहता है, तो चोरी का भी खतरा हो जाता है। जी। और चिड़िया वगैरह भी, ये सब बर्ड का जो प्रे करती हैं उसके ऊपर, वो भी प्रॉब्लम होता है। जी। तो इसलिए क्या है कि जैसे ही पानी कम हो, अगर आपके पास साधन है तो आप उसको पानी उसमें डाल दीजिए। अच्छा। और फव्वारे के रूप में पानी डालें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उससे क्या है, ऑक्सीजनेशन भी तालाब का अच्छा बढ़ जाता है और पानी का स्तर भी अच्छा बढ़ जाता है। जी। और अगर आपकी मछली इस साइज की हो चुकी है कि बाजार में अच्छी कीमत आ जाए, मतलब आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो तक की हो गई है, तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप मछलियों की निकासी कर लें। जब पानी कम हुआ तो मछलियों की निकासी करके उनको बाजार में बेच दें। जी। और अगले सीजन की तैयारी करें तालाब में, ये सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में कम से कम देखा है मैंने कि मई तक तो पूरे तालाब सूख जाते हैं, करीब जितने 12 तालाब हैं इधर के। जी। बड़े जैसा कि हमने इसमें लघु फिल्म में भी देखा और आपने बताया कि इस समय में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है पानी में, तो हमारे किसान भाई कैसे जानेंगे कि किस समय ऑक्सीजन का लेवल कम है और उसको बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। मछलियाँ तलछट से निकल के ऊपर आके सांस लेने की, हालांकि वो तो पानी के अंदर से सांस लेती है प्राय काफ़ी मछलियाँ। कुछ मछलियाँ वहाँ ऊपर वायुश्वासी भी रहती हैं, बट ज़्यादा करके जैसे अपने कॉमन कार्प है और कतला, रोहू हैं, ये सब अपनी पानी के अंदर से ही सांस लेती हैं। तो जब पानी में ऑक्सीजन कम होता है तो ये सतह पर आ जाती हैं और सतह पर आने की कोशिश करती हैं, सांस लेने की कोशिश करती हैं। पानी को देख के आपको मतलब पता चल जाएगा, अगर पानी का रंग जो है बहुत गहरा हो गया, अच्छा, हल्का हरा होना चाहिए पानी, है ना, जैसे कि अभी चित्र में भी दिख रहा है, हल्का हरा होना चाहिए। अगर बहुत गहरा काला भूरा टाइप का हो गया तो दैट मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन बहुत कम हो गया है। और मछलियों को क्या जो चलना है, स्विमिंग, वो भी थोड़ा अजीब सा होने लगता है, मतलब नॉर्मल नहीं रहता। तो ये सब चीज़ों को देख के हमको लगता है कि ऑक्सीजन कम हो गया, तो हमको तुरंत उपाय करने चाहिए ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए। जी, क्या उपाय करना चाहिए किसान? उसमें एक उपाय तो मैंने अभी आपको बताया कि फव्वारे से पानी डाल दीजिए, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन बढ़ जाती है। दूसरा, आप ऑक्सीजन के आजकल यंत्र भी आते हैं, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन उसमें सिलेंडर से उसमें भर दीजिए। अगर वो ना भी कर पाए तो भी उसको थोड़ा जाल वाल चला के और पतवार से थपेड़ के, मतलब लोग अगर उसमें चलेंगे तो थोड़ा सतह हिलेगी तो सरफेस में एयर का पानी घुल जाता है। तालाब के पानी में चूना डालना क्यों जरूरी हो जाता है? चूना तो देखिए, जैसे बाद में जब हम नेक्स्ट अगले फसल की तैयारी करते हैं
तो हम जो तालाब में पूरी तलछट छूट जाती है जी उसको निकालते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तलछट है तो उसको निकालना पड़ता है जी जी और अगर कम है तो हम उसमें चूने का छिड़काव करके एक डिसइंफेक्शन का काम, जिसका मतलब रोगाणु रहित, कीटाणु रहित बनाने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। उसमें 250 किलोग्राम प्रति एक हेक्टेयर के तालाब में आपको 250 किलोग्राम चूना, बुझा चूना जी जी, तो उसको बुझा चूना को मतलब पहले बाल्टियों में या जो भी टब वगैरह में पानी डाल के थोड़ा वो कर देते हैं, फिर उसके बाद उसका छिड़काव करते हैं। चूने से बहुत सारे फायदे हैं। चूने से ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है जी जी, चूने से पूरे कीटाणु भी मर जाते हैं और मछलियों को कैल्शियम भी मिलता है। तो बहुत सारे फायदे हैं इसमें। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि पानी कम हो जाता है इस समय, इसलिए अधिकांशतः मछलियों की निकासी इस समय की जाती है। हाँ, तो मछलियों के तालाब से निकासी के समय और इसके ट्रांसपोर्टेशन के समय में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए कि मछलियाँ न मरें? हाँ, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली जब हम जैसे उसको बेचना शुरू करते हैं, बेचना चाहते हैं जी, तो हमको सारी मछलियों को एक तो या तो सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे, कभी भी हमको उसको धूप में जो सन ऊपर रहता है उस टाइम पे कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उस पे मछली को मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। जी जी, और सुबह के समय जो है तापक्रम कम रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। उस समय करें तो सबसे अच्छा है। तो उस समय जो है मछलियों को कंडीशन कर लेते हैं। जी जी, मतलब कि एक तरफ पूरा खींच के उसको रखते हैं जी जी, और थोड़ी देर पानी में ही रहने देते हैं कि क्या भीड़ से भी वो होता है ना मछलियों में, तो भीड़ का जो प्रेशर उन पे ना पड़े और तापक्रम का तनाव उन पे ना पड़े, तो उसको थोड़ा सा पहले से लाके किनारे कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जी जी, और अगर मान लीजिए बहुत दूर ले जाना है तो उनको ऑक्सीजन भरे हुए पॉलीथीन बैग्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। हाँ। जी जी जी, मतलब आप ऐसे बड़े बड़े नाद में नहीं ले जा सकते क्योंकि एक साइज होने के बाद क्या है फिर उसमें, और या फिर पास में ही मार्केट है तो कोई बात नहीं, पास में मार्केट है तो आप उसको खुले हुए जो बड़े बड़े नाद होते हैं हाँ उनमें रख सकते हैं और रास्ते में भी उसको ऐसे छपकते जाते हैं जी जी, जिससे कि मछलियों को थोड़ा ऑक्सीजन मिलता रहे। जी जी जी, और सबसे मेन तो यह है कि सुबह के टाइम पे करिए, वो सबसे अच्छा जी, और थोड़ा सा उनको किनारे लाके थोड़ा सा रखिए। और जब वो किनारे लाते हैं ना तो कभी कभी उसमें पोटेशियम परमैंगनेट भी छिड़क देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जिससे पानी की सफाई हो जाए, सफाई के लिए। जी, और उसको मतलब वही कंडीशनिंग कहते हैं। बिल्कुल जी जी। मैडम कहते हैं कि इस समय इनका चयापचय बढ़ जाता है, तो इस समय इनके खाने का विशेष क्या ध्यान रखना चाहिए? पोषण प्रबंधन कैसा होना जैसे चाहिए? मान लीजिए कि आपके पास पानी की सुविधा है, आप अभी बेचना नहीं चाहते, जी जी, तो आप तालाब में पानी भरवा लीजिए, है ना, कोई भी जो भी आपके पास सुविधा है। जी जी, प्राइवेट फार्म्स हैं या आपके पास सुविधा है तो फिर आपका यह है कि टेम्परेचर तो ज़्यादा है जी, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, पानी का थोड़ा कम होना चाहिए। उसके लिए हमको उपाय करने पड़ते हैं, यही छिड़काव वगैरह, पानी मिलाना, हिलाना ये। और उसके बाद फिर खाने का जो उनका है, खाने का स्तर तो जो उनको देते हैं वजन के हिसाब से वही देना चाहिए। अच्छा, खाना बढ़ाना नहीं चाहिए। जी जी, खाना बढ़ाना नहीं है जी, जो वजन के हिसाब से जो है, जो क्या बोलते हैं, खल्ली और मूंगफली की खल्ली तो नहीं, मतलब अपना ये खल्ली और राइस ब्रान जिसको बोलते हैं, कोड़ा, धान का कोड़ा, इसी को 1:1 में मिला के इनका खाना मेन बनता है। अच्छा, तो वही इसको देते हैं। और छोटी मछलियों को छोटा दाना देते हैं, बड़ी मछली को देते हैं। और नहीं तो आजकल प्रोडक्ट्स, बने बनाए प्रोडक्ट्स का खाना भी बहुत चलता है। अच्छा अच्छा, हाँ, जैसे कि मुर्गियों का खाना रहता है ना, तैयार फीड, जी जी, ऐसे मछली का भी तैयार फीड बहुत आने लगा है। जी, तो प्रायः जो बहुत कमर्शियली करते हैं वो तैयार फीड ही यूज़ करते हैं। जी जी, तो उसमें हर साइज़ की मछली का अलग अलग खाना रहता है। अच्छा, मतलब ग्रोअर के लिए अलग, एडल्ट के लिए अलग, बच्चे के लिए अलग। अच्छा अच्छा, तो वो वाला फीड देने से मछलियों में बढ़वार बहुत अच्छी होती है। जी जी। मैम, ये गर्मियों में मछलियों में भी बीमारियां होती होंगी, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है और कैसे हमारे किसान भाई अपने मछलियों को बचाएं? जी, देखिए, मेन बीमारी की जड़ है रोगाणु, कीटाणु, है ना। जी, तो अगर आपका पानी साफ नहीं रहा, उसमें ऑक्सीजन की कमी रही, जी, तो डेफिनेटली उसमें जो बैक्टीरिया, फंगस, ये सब जो है, कृमि वगैरह, इनका अनुपात बहुत बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा,
जैसे पानी का कंसंट्रेशन कम होता है इनका अनुपात बढ़ जाता है। जी जी। ऑक्सीजन की कमी होती है, CO2 बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। जैसे पीएच का एक प्रश्न पूछा था किसान भाई ने जी। तो पीएच कम होने से क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं जी जी। तो फिर वो सारी बीमारियां उनको लग जाती हैं। तो बीमारी तो मछलियों की वही हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया वाली होती हैं, कुछ फंगस वाली होती हैं, लेकिन गर्मी में उसका प्रभाव इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऑक्सीजन एक लेवल पे तापक्रम चाहिए जब उसकी ऑक्सीजन की घुलनशीलता पानी में अधिक होती है। जी जी जी। अगर तापक्रम बढ़ा तो घुलनशीलता कम हो जाती है ऑक्सीजन की। जी जी। तो ये वजह, मतलब बहुत सारी ये सारी एक साथ सब वजह आ जाती हैं। अब वैसे भी तालाब तो पूरा एक इकोसिस्टम है ना, उसमें कोई एक कारक तो काम नहीं करते, बहुत सारे कारक काम करते हैं। जी। कि आप उसमें खरपतवार कितनी है, उसका कहीं मल्टीपर्पस यूज तो नहीं हो रहा है, लोग उसमें कुछ डाल तो नहीं रहे, खेतों का पानी तो नहीं आ रहा, तो ये सब चीजें रहती हैं। तो सबसे अच्छा है कि पानी का कलर देखिए। अच्छा। कलर अगर उसका, और मछली की हालत देखिए, अगर मछली अच्छे से तैर रही है और पानी का कलर नॉर्मल है, हल्का हरा है, तो इसका मतलब कि अच्छा पानी है। अच्छा। हाँ, नहीं, क्योंकि मछली को सबसे पहले पता चल जाता है कि तालाब का पानी खराब है। तो कोई बीमारी से प्रोटेक्शन के लिए अलग से कुछ डालना हो तालाब में? हाँ नहीं, वो अगर बीमारी दिखेगी तो डालना ही पड़ेगा आपको जी। हाँ, तुरंत बीमार मछली को बाहर निकाल लेना चाहिए। जी जी। और जो स्वस्थ मछलियां हैं उनको पानी बढ़ाना चाहिए, ऑक्सीजन वाला पानी देना चाहिए। जी। एक आध दिन खाना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि खाने से क्या होता है, खाना भी जो बचता है ना वो पूरा ऑर्गेनिक लोड बन के नीचे बैठता है। मतलब कुल मिला के ये है कि आप जितना अच्छा जल का स्तर अच्छा रखेंगे, उसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर सही रखेंगे, और उतना ही अच्छी मछलियां आपकी ग्रो करेंगी और स्वस्थ रहेंगी। जी। गर्मी के तुरंत बाद बारिश की तैयारी भी करना होता है मछली पालकों को, तो गर्मी के बाद और बारिश आने के पहले इनको क्या तैयारी करनी चाहिए तालाब की? जैसे मैंने बताया कि कई तालाब हमारे यहाँ सूख जाते हैं जी, और तो मछलियों को जितनी हैं उनको निकाल के बेच देना ही उचित होता है। फिर अगले सीजन के लिए हम तालाब तैयार कर सकते हैं। जी जी। और तालाब की तैयारी में तलछट को देखना है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा जमी हुई है सिल्ट तो उसको निकालना है। अगर उसको सिल्ट ज़्यादा नहीं जमी है तो भी थोड़ा सा जुताई करना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो जुताई करना मतलब बाई हैंड कर लें या आप हल वगैरह लगा लें, आजकल तो ट्रैक्टर में यूज़ करते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं इसमें से। तो मिट्टी को थोड़ा खोदने से क्या है कि उसके न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाते हैं। अच्छा जी, है ना, और ऑक्सीजन भी सॉइल में अच्छी घुल जाती है। तो इस तरह से हमको, अगर हम उसमें खेत थोड़ा सा जुताई कर पाएँ, खरपतवार हटा दें, अवांछित मछलियाँ हटा दें, जी जी, है ना, और बहुत कई बार आपने देखा होगा कि तालाब में बहुत ज़्यादा खरपतवार भर जाता है। जी हाँ, है ना, तो वो सब हटाने का ये बिल्कुल सही मौका है। और फिर उसके बाद उसमें अगले जो पानी की बौछार आती है तो चूने का छिड़काव। अच्छा। और बीज डालने के पहले हमको गोबर खाद भी डालना बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ। जी जी, क्योंकि गोबर खाद ही उसका जो प्राथमिक भोजन है वो तैयार करता है। सूरज की रोशनी और पानी और गोबर खाद ये मिलके उसका प्राथमिक भोजन तैयार करते हैं, जो कि प्लवक होते हैं। तो वो छोटे छोटे जो मछली के बच्चे होते हैं उनके लिए वो बहुत जरूरी है। जी जी जी। डॉक्टर संध्या गौर, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।